गुड इवनिंग। हम नाउन कर रहे थे और नाउन के अंदर मैंने आपको नाउन का बेसिक, नाउन के टाइप्स, फिर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, फिर मैंने आपको नाउन के 3 रूल भी पढ़ाए थे जो कि बेसिकली हमारे अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमने 3 रूल किए थे। तो आज रूल नंबर 4 से हम शुरू करेंगे। 3 और रूल आज हम करेंगे। बिल्कुल एकदम आराम से वीडियोस चलेंगी अपनी, बिल्कुल एकदम बेसिक से। जो मतलब रूल मेरे को लगेगा बहुत ज्यादा लेंदी है, उसकी एक अलग ही वीडियो हम बना देंगे। जो बिल्कुल एकदम आसान रूल है उनको हम आसानी से बिल्कुल छोटे छोटे वीडियोस के अंदर करेंगे। तो हमारा रूल नंबर 4 है, नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है? कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो दिखने में सिंगुलर होती हैं पर उनका यूज हम हमेशा कैसे करते हैं? प्लूरल की तरह करते हैं। कुछ नाउन कैसी होती हैं दिखने में सिंगुलर पर यूज उनका कैसे करेंगे? प्लूरल। जैसे कि सबसे पहली नाउन है कैटल। कैटल कैटल बेसिकली हम गोवंश को कहते हैं, मतलब जो गाय और ये जो बछड़े होते हैं गोवंश को हम कैटल कहते हैं। ठीक है। अब ये दिखने में एकदम सिंगुलर है पर इसका यूज हमेशा कैसे होगा? प्लूरल की तरह होगा। तो अपन ने पीछे 6 रूल पढ़े थे। क्या क्या रूल थे? सबसे पहला रूल अपन ने पढ़ा था क्या कि आर्टिकल ए और एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं कर सकते। फिर हमने पढ़ा था 2, 4, 3 ये हम यूज कर नहीं सकते। फिर मैंने कहा था मैनी, फ्यू, सेवरल, ये चीजें। ठीक है। तो यहाँ पे कैटल लिखते हैं। अब देखिए दिखने में सिंगुलर है पर इसका यूज हमेशा कैसे होता है? प्लूरल की तरह होता है। तो इसके साथ में वर्ब कैसी आएगी? हमेशा वर्ब इज आएगी कि आर आएगी? तो आप कहेंगे कि सर वर्ब क्या आएगी? हमेशा आर आएगी। फिर इसके साथ में आर्टिकल ए और एन का यूज अपन नहीं कर सकते क्योंकि ये दिखने में ही सिंगुलर है पर इसका यूज हमेशा कैसा हो रहा है? प्लूरल की तरह। तो एक तो नहीं कह सकते, तो प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? आर आएगी। आर्टिकल ए नहीं आएगा। 2, 4 हम इसके साथ में लगा सकते हैं। फिर इसके साथ में जो हमारा डिटरमिनर है या पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इट्स की जगह क्या आएगा? देयर आएगा, है ना। जैसे कि मैं आपके सामने इसके एग्जांपल की बात करूं, अ हर्ड ऑफ कैटल इज। ठीक है। अ हर्ड ऑफ कैटल इज। अब देखो यहाँ हर्ड की अगर मैं बात कर रहा हूं, HERD, हर्ड, तो ये क्या होता है? इसको हम झुंड कहते हैं, अ हर्ड ऑफ कैटल। तो झुंड क्या है? एक है। तो यहाँ पे कैटल के हिसाब से जो हमारा वर्ब नहीं आएगा, किसके हिसाब से? अ हर्ड के हिसाब से हमारा क्या आया? यहाँ पे आया। अब मैं लिखूं 2 हर्ड ऑफ कैटल इज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 हर्ड ऑफ कैटल इज ना करके यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपना आर आ जाएगा। ठीक है। समझ पा रहे हैं? मतलब मैंने एक हर्ड की अगर बात करी तो वो क्या हो गया? इज। 2 हर्ड की बात करी तो वो क्या हो गया? वर्ब कौन सी आ गई? आर आ गई। अकेला अगर कैटल लिखा हुआ है तो आपको वर्ब कौन सी यूज करनी है? आर यूज करनी है। और यहाँ पे क्या यूज करना है? देयर यूज करना है। ये हमारा पहला वर्ड था। ठीक है। फिर हमारा दूसरा वर्ड है पीपल। ठीक है। दूसरा वर्ड हमारा क्या है यहाँ पे? पीपल। पीपल के 2 मतलब होते हैं। एक होता है लोग। ठीक है। पीपल, लोग। अब यहाँ पे जब भी आप पीपल लिखोगे तो यहाँ पे लोगों के लिए सिर्फ क्या आएगा? पीपल। ठीक है। और एक पीपल का मतलब होता है देश। क्या मतलब होता है? देश। पीपल का मतलब देश भी होता है। एक मतलब क्या हो गया? लोग हो गया। अब अगर हम लोगों के लिए यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ पीपल आएगा। और अगर देश के लिए यूज करेंगे तो यहाँ पे पीपल भी लिख सकते हैं। अगर एक देश की बात करेंगे तो पीपल इज, और कई सारे देशों की बात करेंगे तो पीपल्स आर, है ना। अगर लोगों के लिए बात कर रहे हैं तो कैसे? पीपल ही लिखेंगे, है ना। पीपल इज, पीपल आर। और यहाँ पे देश की बात करेंगे तो पीपल इज और पीपल्स आर। जैसे इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं लूं, इंडिया इज अ ग्रेट, क्या हो जाएगा? पीपल।
इंडिया इज अ ग्रेट, क्या हो जाएगा, पीपल। पीपल यहाँ पे किसके लिए अपन ने यूज किया, इंडिया क्या है, ग्रेट पीपल, मतलब भारत एक महान देश है, तो यहाँ पे देश के लिए पीपल हमने यूज किया। तो हमारा रूल नंबर 4 क्या कह रहा था, कुछ नाउन हमारी ऐसी होती है जो दिखने में सिंगुलर होती है पर उनका यूज हम कैसे करते हैं, प्लूरल की तरह। अगर यहाँ पे लोगों की बात करें तो पीपल ही आएगा, एक देश की बात करेंगे तो पीपल इज आ जाएगा, एक से ज्यादा देशों की बात करेंगे तो पीपल्स आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रूल था पीपल के लिए। फिर नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 5 कहता है प्रेपोजिशन। देखिए कैसे, ये प्रेपोजिशन है, यदि प्रेपोजिशन है तो इसके दोनों तरफ आने वाली जो नाउन होगी, ये जो नाउन होगी ये हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर यूज होगी। अगर प्रेपोजिशन हमारे यहां पर है और प्रेपोजिशन के दोनों तरफ अगर नाउन सेम है तो वो दोनों ही नाउन कैसी होंगी, यहाँ पर सिंगुलर हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे कि मैं इसके एग्जांपल कुछ लिख देता हूं, डोर, टू डोर, है ना, बॉय, आफ्टर बॉय, है ना, ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के दोनों तरफ अगर नाउन सेम है तो वो हमेशा कैसी आएंगी, सिंगुलर आएंगी। ये भी प्रेपोजिशन है, इसके दोनों तरफ आने वाली नाउन भी कैसी आएगी, सिंगुलर होगी। अगर इसके बाद में मैं लिखूं मैन आफ्टर मैन, मैन आफ्टर मैन, विमेन आफ्टर वुमेन आफ्टर वुमेन, है ना, तो ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है कि प्रेपोजिशन के अगर दोनों तरफ की नाउन सेम है तो वो नाउन हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। प्रेपोजिशन के दोनों तरफ नाउन सेम होने के उसके अंदर हमारे पास में क्या होगा, नाउन सिंगुलर आएगी। पर इसका भी एक एक्सेप्शन है। इसका क्या एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन देख लेते हैं हम लोग। ये नोट डाल करके भी आप लोग लिख सकते हैं कि विल के अगर दोनों तरफ नाउन सेम हो तो ये नाउन हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। विल के अगर दोनों तरफ की नाउन सेम है तो वो नाउन कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे आपने एक एड भी देखी होगी, है ना, उस एड के अंदर इंपीरियल म्यूजिक सीरीज की वो एड आती है, उसके अंदर वो सब लोग कह रहे होते हैं मेन विल बी मेन, है ना, तो वहां पे क्या, मेन विल बी मेन। तो विल के दोनों तरफ आने वाली नाउन हमेशा कैसी होगी, प्लूरल होगी। वीमेन विल बी वीमेन, है ना, आप लिख सकते हैं वुमेन विल बी वीमेन, मैन विल बी मैन, वीमेन विल बी वीमेन, बॉयज विल बी बॉयज, गर्ल्स विल बी गर्ल्स। तो विल के दोनों तरफ आने वाली जो नाउन है अगर वो सेम है तो वो दोनों ही कैसी होंगी, प्लूरल होंगी। बिल्कुल एकदम सिंपल सा हमारा रूल नंबर 6 था, सॉरी ये रूल नंबर 5 था हमारा, है ना, रूल नंबर 5 था जिसके अंदर हमने पढ़ा प्रेपोजिशन के दोनों तरफ आने वाली नाउन अगर सेम है तो उनके जो नाउन है वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। फिर हमने पढ़ा विल के दोनों तरफ वाली नाउन अगर सेम है तो वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अब इसका जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा रूल नंबर 6 क्या है, रूल नंबर 6 कहता है कि वन ऑफ के बाद आने वाली जो नाउन है वो हमेशा कैसी होगी, प्लूरल होगी। वन ऑफ के बाद आने वाली जो नाउन है वो हमेशा कैसी होगी, प्लूरल होगी। पर वर्ब और पॉजेसिव एडजेक्टिव इसके अंदर कैसा आएगा, हमेशा जो वर्ब है वो हमारी इज आएगी, मतलब वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर, और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हमारा कैसा आएगा, इसके अंदर सिंगुलर आएगा, ना कि प्लूरल। मतलब वन ऑफ के बाद आने वाली नाउन अगर है तो वो कैसी होगी, प्लूरल होगी,
और उसके साथ वर्ब और पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसा होगा हमारा, सिंगुलर होगा। जैसे कि इसका मैं आपको सिंपल सा अगर रूल लिखूं तो वन ऑफ, है ना, योर, ठीक है, वन ऑफ योर, वन ऑफ द, वन ऑफ माई, ठीक है। इसके साथ में आप योर, द, माई ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे प्लेयर्स, ये जो नाउन आएगी ये कैसी आएगी, ये प्लूरल आएगी, वन ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है, वन ऑफ माई प्लेयर्स। और इसके साथ में वर्ब जो हमारी आने वाली है वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ना कि वर्ब। वन ऑफ द प्लेयर्स इज, वन ऑफ द प्लेयर्स इज। और इसके साथ में पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा हमारा, सिंगुलर आएगा, ना कि प्लूरल। तो वन ऑफ के बाद में आने वाली नाउन कैसी होगी, प्लूरल होगी हमारी। वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये क्या है हमारे, सिंगुलर आएंगे। जैसे कि इसका अगर एक एग्जांपल लेऊं मैं, वन ऑफ माई ब्रदर टीचर, वन ऑफ माई ब्रदर टीचर इज। तो इसके अंदर अगर आप एरर देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ के बाद में आने वाली नाउन हमेशा कैसी होगी, प्लूरल होगी। यहाँ ब्रदर है तो ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, सिंपल इसको क्या कर देंगे हम, प्लूरल कर देंगे। तो बिल्कुल बेसिक से रूल थे ये। और इसके अंदर कोई ऐसा मतलब अगर मैं इसके 20-30 एग्जाम्पल भी आपको कराऊं तो ये बिल्कुल एकदम सिंपल से ही होंगे कि अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि वन ऑफ के बाद आने वाली जो नाउन है वो कैसी होगी, सिंगुलर। वर्ब के सॉरी प्लूरल। और वर्ब कैसी होगी हमारी, सिंगुलर होगी। तो बिल्कुल एकदम बेसिक रूल आज अपन ने 3 किए। सबसे पहले रूल के अंदर हमने पढ़ा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं पर उनका यूज हमें दिखने में सिंगुलर होते हैं पर उनका यूज हम कैसे करते हैं, प्लूरल की तरह करते हैं। फिर दूसरा रूल हमने पढ़ा कि जो प्रपोजिशन है उसके दोनों तरफ अगर नाउन सेम है तो वो कैसी होंगी, हमेशा सिंगुलर होंगी। पर विल के अगर दोनों तरफ की नाउन सेम है तो वो कैसी होंगी, प्लूरल होंगी। फिर हमने पढ़ा वन ऑफ के बाद में आने वाली नाउन हमारी कैसी होगी, प्लूरल होगी। वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसा होगा हमारा, सिंगुलर होगा। बिल्कुल बेसिक से हमने 3 नियम करे। कल से जो नेक्स्ट रूल हम करेंगे वो थोड़े से अपने आप में बड़े हो सकते हैं, तो कल से हम उन रूल को और ब्रीफली पढ़ेंगे। ये ऐसे कोई रूल नहीं थे जिनको हम ब्रीफली पढ़े। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हम लोग करेंगे। आज के लिए आप सब लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।